दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है यूपी बोर्ड ऑफिशियल। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम अपने इस YouTube चैनल पे कक्षा 9, 10, 11, 12 के फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल का सलूशन अवेलेबल कराते हैं। और इसी क्रम में हम लोग आज कक्षा 10 के जो 10वां अध्याय है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, उसके क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर के आगे के प्रश्नों का सल्यूशन अवेलेबल करा रहे हैं। तो सवाल शुरू करते हैं, समय व्यर्थ नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 23 और जो अध्याय का नाम है वो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के फोकस पर स्थित है, प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग नोट करेंगे अवतल लेंस में ठीक है। अब अवतल लेंस में क्या हो गया हमारा, सबसे पहले नोट करेंगे फोकस दूरी। आप सभी लोग जानते हैं कि अवतल लेंस की फोकस दूरी को हम ऋण से कंसीडर करेंगे तो यह है -30 सेंटीमीटर। इसके बाद आगे चलेंगे, आगे आपसे क्या कह रहा है कि वस्तु अवतल लेंस के फोकस पर स्थित है। अब अगर वस्तु अवतल लेंस के फोकस पर स्थित है तो इसका मतलब है कि वस्तु की दूरी फोकस दूरी के बराबर होगी। तो यहां पर लिखेंगे लेंस से वस्तु की दूरी U बराबर लेंस की फोकस दूरी और लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, लेकिन U का मान ऋणात्मक होता है तो ये हो गया आपका -30 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कहा जा रहा है कि वस्तु अवतल लेंस के फोकस पर स्थित है, प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो यहां पर लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी V बराबर क्वेश्चन मार्क। अब नीचे हम लोग फार्मूला लगाएंगे, चूंकि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। चलिए आगे हल करते हैं तो ये हो जाएगा 1/-30 बराबर 1/v माइनस 1/-30। अब ये हो जाएगा -1/30, माइनस को ऊपर कर लेंगे 1/v प्लस 1/30। अब 1/v इज इक्वल टू माइनस का 1/30 माइनस का 1/30, दोनों देखिए ऋण के जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू माइनस का 2/30। ये हो जाएगा v इज इक्वल टू माइनस का 30/2, v इज इक्वल टू -15 और इकाई लगा दिया सेंटीमीटर। अब आगे चलेंगे तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे उत्तर कि प्रतिबिंब लेंस की ओर, ठीक है, प्रतिबिंब कहां बनेगा, लेंस की ओर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। नीचे लिखेंगे इसलिए प्रतिबिंब की स्थिति V बराबर 15 सेंटीमीटर और यहां पर हम लोगों ने लिखा V का मान ऋणात्मक है तो इसका मतलब हुआ कि ये प्रतिबिंब जो है वो लेंस की ओर ही बन रहा है। ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके से कितनी आसानी से हमने क्वेश्चन नंबर 23 को फिनिश कर दिया। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर अभी क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर। अगला सवाल, 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अवतल लेंस में, मतलब हम बताना चाहते हैं कि जो भी सवाल है वो अवतल लेंस से रिलेटेड है। तो अवतल लेंस में चलिए अब देखिए क्या दी गई है, हमको सबसे पहले दिया गया है कि वस्तु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और वस्तु की ऊंचाई ये हो गई हमारी h बराबर 5 सेंटीमीटर। चलिए अब देखिए आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है,
आगे कह रहा है कि वस्तु 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। तो यहां पर लिखेंगे सबसे पहले फोकस दूरी, और फोकस दूरी F बराबर क्या हो जाएगी हमारी, ये हमारी हो जाएगी अवतल लेंस के लिए ऋणात्मक, तो ये हो जाएगी आपकी -25 सेंटीमीटर। फिर आगे चलते हैं, कहा जा रहा है कि वस्तु की दूरी और वस्तु की दूरी हो जाएगी u बराबर, ये हो जाएगी हमारी -50 सेंटीमीटर। चलिए आगे चलते हैं, बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई और स्थिति ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति, और प्रतिबिंब की स्थिति हो गई v बराबर क्वेश्चन मार्क। इसके बाद प्रतिबिंब की ऊंचाई, और प्रतिबिंब की ऊंचाई हमारी हो गई h डैश बराबर क्वेश्चन मार्क। चले भाई सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि हम सवाल को किस तरीके से कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करने के लिए हमको यहाँ पर चाहिए किसका मान, v का। v का मान हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। चलिए, फार्मूला होता है एफ यू और v के बीच में संबंध होता है, वो होता है कि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। आइए सारे मान रख देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1/, और f की वैल्यू कितनी है, f की वैल्यू हमें दी गई है सवाल के लिए -25 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा आपका -25 बराबर 1/v माइनस 1/, और u का मान कितना है, u का मान है -50 सेंटीमीटर। चलिए अब इसे हल करते हैं। तो ये हो जाएगा -1/25 बराबर 1/v प्लस 1/50। ये नीचे आ जाएगा 1/v इज इक्वल टू -1/25 माइनस 1/50। चलेंगे आगे, ये हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू -50 माइनस 25/25 इंटू 50। ये हो गया 1/v इज इक्वल टू -75/25 इंटू 50। आइए, ये हो जाएगा 25 से 3 बार में कट गया, और ये हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू -3/50। फिर आगे चलेंगे, v इज इक्वल टू -50/3, और इकाई लगा दिया सेंटीमीटर। नीचे लिखेंगे इसलिए प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी क्या कहलाती है, ये कहलाती है v। वो हो जाएगी आपकी 50/3 सेंटीमीटर। और जो ऋण का चिन्ह लगा हुआ है ये बता रहा है कि दर्पण की ओर, ये प्रतिबिंब जो है वो दर्पण कह रहे हैं लेंस की ओर बनेगा। तो लिखेंगे लेंस की ओर। ठीक है, आइए अब इस सवाल को हम आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर रेखीय आवर्धन का फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि आपसे प्रतिबिंब की ऊंचाई भी पूछ रहा है। तो नीचे लिखेंगे चूंकि रेखीय आवर्धन और रेखीय आवर्धन m बराबर होता है आपका h डैश अपॉन h, वाह, रेखीय आवर्धन m बराबर होता है v अपॉन u। आइए इससे एक फार्मूला बनता है, m के दोनों मानों को बराबर कर दें तो h डैश अपॉन h बराबर v अपॉन u। चलिए यहाँ पर हम मान रखते हैं। तो देखिए h डैश का मान हमें निकालना है, h का मान पहले दिया गया है 5, v का मान हमने निकाला है -50/3, और u का मान कितना है, u का मान है हमें पहले से ही दिया गया है कि 50। तो ये हो जाएगा आपका 50। अब देखिए भाई इस 50 से ये 50 कट गया, ये हो गया आपका h डैश बराबर
-5/3 और इकाई क्या लगा दिया, सेंटीमीटर। इससे क्या पता चलता है, यहां पर लिखेंगे इसलिए प्रतिबिंब की लंबाई, और वो होती है हमारी h डैश, वो हो जाएगी हमारी 5/3 सेंटीमीटर। और ये जो माइनस का चिन्ह बना है ये बता रहा है कि कैसा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा। तो यहां पर लिखेंगे उल्टा। ठीक, उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आया होगा। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए सवाल क्या कह रहा है, सवाल में बताया जा रहा है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसके सामने एक वस्तु कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। तो यहां पर हम लोग नोट करेंगे अवतल लेंस में और अवतल लेंस में हमको क्या दिया गया है, फोकस दूरी दी गई है 20 सेंटीमीटर। तो यहां पर हम लोग नोट करते हैं फोकस दूरी F बराबर -20 सेंटीमीटर। इसके बाद आगे चलेंगे, कह रहे हैं कि वस्तु की दूरी बताना है जबकि प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो यहां पर लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी होती है v। प्रतिबिंब की दूरी है हमारी 12 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा -12 सेंटीमीटर। और हमसे कहा जा रहा है कि वस्तु की दूरी बताइए। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया कि वस्तु की दूरी, और वो हो जाएगी u बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई फार्मूला लगाएंगे। अवतल लेंस या उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में जो संबंध होता है वो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये हो जाएगा 1/-20 बराबर 1/-12 माइनस 1/u। ये -1/20 बराबर -1/12 प्लस माइनस 1/u। अब ये माइनस का 1/u लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा। ये हो जाएगा माइनस का 1/12 माइनस का 1/20। 1/u बराबर -20 माइनस अच्छा माइनस का 1/12 और प्लस का 1/20 हो जाएगा इस तरीके से। तो ये हो जाएगा माइनस का 20 प्लस का 12 बटे 12 गुणे 20। आइए आगे चलेंगे। ये हो जाएगा आपका u बराबर 1/u बराबर -8, ठीक है, बटे 12 गुणे 20। आइए और इसे हल करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए किस तरीके से हल होता है। ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। इसके बाद 2 एकम 2, 2 छक्का 12। तो ये हो जाएगा 1/u बराबर -1/30। और यहाँ से आ जाएगा u बराबर -30 सेंटीमीटर। नीचे लिखेंगे इसलिए लेंस से वस्तु की दूरी u बराबर 30 सेंटीमीटर। ये हमारा उत्तर हुआ। तो आशा है कि ये उत्तर आपके आंसर शीट में भी आ रहा होगा। अच्छा, आपको एक बार बताना चाहते हैं, शायद आज हम वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताना भूल गए कि इस समय जो बुक चल रही है वो कुमार मित्तल पब्लिकेशन की है, जिसे नगीन पब्लिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। और ये बुक NCERT पैटर्न पर बनाई गई है। अब क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 26 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है, जरा समझेंगे। कहा जा रहा है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। अवतल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है। तो यहां पर लिखेंगे अवतल लेंस में फोकस दूरी F बराबर -40 सेंटीमीटर। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इसके बाद
उसके सामने एक वस्तु कहाँ रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब आधा बने। नीचे लिखेंगे चूंकि वस्तु का प्रतिबिंब आधा बनता है, इसलिए m बराबर जो है वो हो जाएगा 1/2। m होता है रेखीय आवर्धन। अब हमको ये बताना है कि वस्तु की दूरी u बराबर क्वेश्चन मार्क। अब नीचे लिखेंगे चूंकि रेखीय आवर्धन और रेखीय आवर्धन m बराबर होता है v/u। 1/2 बराबर v हमें मालूम नहीं है और u का मान u ही है, तो ये हो जाएगा u बराबर 2v या v बराबर u/2। ठीक है। अब लेंस की फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब के दूरी के बीच में जो संबंध होता है वो लगाएंगे। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये हो गया आपका 1/, फोकस दूरी कितनी दी गई है? फोकस दूरी दी गई है 40 सेंटीमीटर, तो यहाँ फोकस दूरी ऋणात्मक रहेगी, तो ये हो जाएगा -40 बराबर ये हो गया आपका। आपसे पूछा गया है वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी होती है u, तो u का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा 1/v की जगह पे कितना रखा जाएगा u/2 माइनस 1/u। ये हो जाएगा माइनस का 1/40 बराबर 2/u माइनस 1/u। फिर ये हो जाएगा माइनस 1/40 बराबर, हर समान है, अंश घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 - 1 माइनस का 1/40 इज इक्वल टू 1/u। और यहाँ से आ जाएगा u बराबर -40 सेंटीमीटर। नीचे लिखेंगे इसलिए वस्तु की दूरी, वस्तु की किससे दूरी? लेंस से दूरी और ये कहलाती है u बराबर 40 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया कि वस्तु को लेंस से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाएगा। आंसर मिलाते हैं, आंसर 100% सही है। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहा जा रहा है, सवाल को समझते हैं। कह रहे हैं एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर रखी गई है। तो यहाँ पर लिखेंगे अवतल लेंस के लिए या अवतल लेंस में, एक बार लिख देते हैं तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं रहती। कहा जा रहा है कि अवतल लेंस में जो आपका वस्तु है वो उसकी फोकस दूरी अवतल लेंस की 15 सेंटीमीटर है, तो लिखेंगे फोकस दूरी f बराबर 15 सेंटीमीटर, और यह अवतल की वजह से ऋणात्मक लगा देंगे। वस्तु की दूरी क्या है? 10 सेंटीमीटर, तो यहां पर लिखेंगे वस्तु की दूरी u बराबर -10 सेंटीमीटर। फिर आगे चलेंगे। अब आपसे कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति, तो यहां पर लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति बराबर क्वेश्चन मार्क। चले भाई, अब यहाँ फार्मूला लगाएंगे आपका 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये हो जाएगा 1/-15 बराबर 1/v माइनस 1/-10। ये हो जाएगा माइनस का 1/15 बराबर 1/v प्लस 1/10। 1/v को अकेला छोड़ देंगे, माइनस का 1/15 माइनस 1/10। 1/v इज इक्वल टू -10 -15 अपॉन, इन दोनों का मल्टीपल हो जाएगा तो 150। ये हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू
-25 अपॉन 150 और v इजिकल टू हो जाएगा माइनस का 150 अपॉन 25। v इजिकल टू ये हो जाएगा 5 तिया 15, 30 पचम 25। v बराबर ये हो जाएगा -6 और इकाई क्या लगा देंगे सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका उत्तर आया। अब आप लिखेंगे कि प्रतिबिंब की दूरी v बराबर हो जाएगी आपकी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और माइनस चिन्ह बता रहा है कि जो प्रतिबिंब है वो लेंस की ओर बनेगा, तो ये हो जाएगा लेंस की ओर। अब आगे चलेंगे, कैसा बनेगा ये अवतल जो लेंस होता है इसका जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा आभासी और छोटा होता है, तो यहां पर लिखेंगे आभासी व छोटा। ये हो गया हमारा आंसर। तो उम्मीद है कि ये वाला प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है सवाल कि एक लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है, धनात्मक। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहां पर लिखेंगे वस्तु की दूरी और वस्तु की दूरी होती है u बराबर आपको दिया गया है -20 सेंटीमीटर और यहां पर लिखेंगे प्रतिबिंब का आवर्धन और ये हो जाएगा m बराबर +0.5। आगे हमसे कह रहा है कि लेंस की फोकस दूरी हमको निकालना है, तो हम लोगों ने लिखा लेंस की F बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई कैसे करेंगे, यहां पर लिखेंगे चूंकि रेखीय आवर्धन m बराबर ये हो जाएगा v अपॉन u, तो ये हो गया आपका 0.5 बराबर v अपॉन -20 और v बराबर हो जाएगा -20 इंटू 0.5 और v बराबर -10 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गई हमारी प्रतिबिंब की दूरी, लेकिन वो ये नहीं पूछ रहा है। अब फार्मूला लगाएंगे, लेंस का जो सूत्र होता है 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u। ये हो गया आपका 1/f इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/-10 माइनस 1/ जो u का मान दिया गया था वो -20 दिया गया था। 1/f इज इक्वल टू -1/10 प्लस 1/20। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 1/f इज इक्वल टू -20 प्लस 10 अपॉन 200। ये हो गया 1/f इज इक्वल टू 200 माइनस का 10 अपॉन 200 और f इज इक्वल टू माइनस का 200 अपॉन 10। f इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। अब नीचे क्या लिखेंगे, नीचे हम लोग लिख सकते हैं कि लेंस, ठीक है, लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, इसलिए लेंस की फोकस दूरी f बराबर 20 सेंटीमीटर और लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक आ रही है और लिखेंगे लेंस की प्रकृति, तो वो हो जाएगी अवतल। ये हमारा आंसर था, ये हम आंसर लिखेंगे। तो आशा है कि हमने एक्सरसाइज 10 के जो भी सवाल आपके सामने हल किए वो आपको भली बात समझ में आए होंगे। कक्षा 9, 10, 11, 12 के फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये हमारा जो चैनल है वो यूपी बोर्ड के साथ साथ सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड के भी बच्चों के लिए जो हिंदी भाषी हैं अच्छी जानकारियां प्रोवाइड कराने की कोशिश करता है। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।